भिक्षु नमन हमारा जय। भिक्षु नमन हमारा दीपा माँ का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन। रोम रोम में भिक्षु बैठे। रोम रोम में भिक्षु बैठे। अंतर में भी भिक्षु बैठे। नीव लगाई गहरी भिक्षु जग में फैला है उजियारा। जय जय भिक्षु नमन। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर। गुण रत्नों के थे तुम आगर। गुण रत्नों के थे तुम आगर। कष्ट सहिष्णु समता साधक। सब ऋतुओं में मोहन गारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। सचमुच तुम थे युग अवतारी। सचमुच तुम थे युग अवतारी। मूरत तेरी सबसे न्यारी। पग पग मिटती सारी विपदा। नाम स्वाम का लगता प्यारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। मंगलकारी भिक्षु स्वामी। मंगलकारी भिक्षु स्वामी। माँ उपकारी अंतर्यामी। माँ उपकारी अंतर्यामी। कलयुग में सतयुग दाई। भक्त जीवों को तुमने तारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। दीपा माँ का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। जैन धर्म त्याग मूलक धर्म है। जैन धर्म में संयम की प्रधानता है। जैन धर्म आत्मा को केंद्र में रख करके अपनी बात कहता है। जहाँ पर सिर्फ शरीर का ध्यान रखा जाता है वहाँ भौतिकवाद बढ़ता है। और जहाँ पर आत्मा का ध्यान रखा जाता है वहाँ अध्यात्मवाद बढ़ता है। तो जैन धर्म में आत्मा को केंद्र में रख करके बात कही जाती है। और इसलिए
इस धर्म में संयम पर बल दिया गया है कि जीवन में संयम का विकास होना चाहिए। संयम क्यों करें? लोग कहेंगे कि हमें 5 इंद्रियां मिली है, सारी सुख सुविधा मिली है, साधन मिला है, फिर हम संयम क्यों करें? तो जहाँ पर संयम नहीं है वहाँ पर व्यक्ति लंबे समय तक चल नहीं सकता, थक जाएगा। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम 24 घंटे खाओ, तो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। उसे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। किसी को कहा जाए कि तुम 24 घंटा ही देखो, आँख खुली रखो, तो रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। उसे पलकें झपकानी पड़ेगी, आँख को बंद करना ही पड़ेगा। किसी को कहा जाए 24 घंटा तुम सुनो, तो 24 घंटा भी नहीं सुन पाएगा। अर्थात प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति तभी अच्छी लगती है जब उसके साथ निवृत्ति जुड़ी हुई होती है, संयम जुड़ा हुआ होता है। और संयम नहीं जुड़ा हुआ होता है तो वह प्रवृत्ति भी कई बार व्यक्ति के लिए अहितकर हो जाती है। तो जैन धर्म यही कहता है कि हम प्रवृत्ति करें, उसके साथ निवृत्ति पर ध्यान दें, संयम पर ध्यान दें। प्रवृत्ति तो शरीर है, जीवन है, करनी पड़ेगी, परंतु उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम निवृत्ति संयम पर बल दें। जीवन में संयम आए, भोजन का संयम हो, भले देखने का संयम हो, भले सुनने का संयम हो। आजकल लोग वो कान में ईयरफोन डाल देते हैं और फिर गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, घंटों घंटों सुनते रहते हैं। थोड़े दिन सुन लोगे, उसके बाद कान जवाब देने लग जाएंगे, कान बीमार हो जाएंगे, कान का पर्दा खराब हो जाएगा। तो सुनने का भी संयम जरूरी है। आदमी जब तक बाहर का संयम नहीं करता है तब तक भीतर का दर्शन नहीं होता है। बाहर की प्रवृत्ति का जितना संयम होगा उतना ही वह भीतर का दर्शन कर पाएगा। और बाहर की प्रवृत्ति से एक भी फुर्सत नहीं है व्यक्ति को, तो वह भीतर का संयम कैसे कर पाएगा? तो बहुत जरूरी है, भीतर का दर्शन करना है तो संयम बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में संयम का विकास हो, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा प्रयास चलते रहना चाहिए। आगम पत्र में भी कहा गया है वो अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य भाई और बहनों, आगम वाणी में कहा गया है, चित्त यरे देव जहा मुनिनम, मुनियों में तीर्थंकर भगवान श्रेष्ठ होते हैं। इस दुनिया में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है और मनुष्य में भी चक्रवर्ती को श्रेष्ठ बताया गया है और मनुष्यों में साधुओं को श्रेष्ठ बताया गया है और साधुओं में, मुनियों में तीर्थंकर भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है। इस दुनिया में तीर्थंकर भगवान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जैन परंपरा में तीर्थंकरों का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। अध्यात्म जगत के सूर्य होने पर उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, अतः एवं उन्हें एक आदर्श प्रेरणा स्रोत के रूप में माना गया है। सिद्धों से पहले जिन्हें नमस्कार किया गया है वे तीर्थंकर ही हैं और नमस्कार महामंत्र में प्रथम जो स्थान है वह किसका है? अरिहंत भगवान का है। अरिहंत राग देश विजेता होते हैं। अरिहंत 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और बाद में तीर्थ की स्थापना करते हैं। वे अरिहंत देवादिदेव तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति से संपन्न होते हैं, अतिशय संपन्न होते हैं। वचन अतिशय से भी वो संपन्न होते हैं और तीर्थंकरों का जो रंग रूप है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है।
और उनकी सन्निधि में कोई भी व्यक्ति बैठता है तो वह सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है और अपने आप को भाग्यशाली मानता है। हर व्यक्ति तीर्थंकरों की सभा में जा भी नहीं सकता है। जो अभव्य आत्मा है वो तीर्थंकरों की सभा में नहीं जा सकते हैं। जो भव्य आत्मा है, मोक्षगामी जो आत्मा है, वे तीर्थंकरों की सभा में जाते हैं और तीर्थंकरों से उपदेश सुनते हैं और कभी कभी उनको वहीं वैराग्य हो जाता है और परिवार की आज्ञा लेकर दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। तो तीर्थंकरों की जो वाणी है वो अपने आप में श्रेष्ठ होती हैं, अपने आप में शक्तिशाली होती हैं और तीर्थंकर भगवान जहाँ कहीं भी पधारते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है भव्य जीवों को तारना। तीर्थंकरों की जो वाणी होती है उन वाणी को आगम कहा गया है और आगम 32 है और आगमों में भी तरह तरह की बातें बताई गई हैं। तो जो व्यक्ति आगम पढ़ता है, भगवान महावीर की वाणी पढ़ता है, तो उसके भी निर्जरा होती है, कर्म निर्जरा होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आगमों में एक सुक्ति आती है, अनुत्तरं धम्म मीणं दिनाणं, जिन भगवान द्वारा परूपित धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जो जिन भगवान द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा जो कहा गया धर्म है वह सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थंकर भगवान कोई भी शब्द निकालते हैं, कोई भी वाणी फरमाते हैं, वो कल्याणकारी होती हैं। और तीर्थंकर भगवान बार बार कहते हैं कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो, और धर्म के मार्ग पर घोरे धम में, धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। जो भव्य आत्मा होती हैं वे कोशिश भी करती हैं मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य है वीतरागता की ओर बढ़ना। हमारा लक्ष्य क्या है? वीतराग होना है। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मों का क्षय करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। तो वीतराग हम कैसे बन सकते हैं? राग देश को जीत लेता है वो वीतराग हो जाता है। वीत देश क्यों नहीं कहा गया, वीतराग क्यों कहा गया है? तो देश पर विजय प्राप्त करना सरल है और राग पर विजय प्राप्त करना कठिन है। क्रोध मान ये देश की संज्ञा में आते हैं, माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। तो वीतराग है, वीतराग बनना बहुत कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं है। जो भव्य आत्मा है कभी न कभी वो वीतराग के मार्ग पर चलती तो है और वो खुद भी वीतराग बन जाती हैं। और वीतराग बनने के लिए पहला जो सूत्र बताया है वह है करुणा। जिसके जीवन में करुणा का भाव होता है वह व्यक्ति वीतराग हो सकता है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, बादलों के अभाव में बरसात नहीं होती है, बादलों के अभाव में बरसात नहीं हो सकती और मूल के अभाव में वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो सकता और नींव के अभाव में मकान स्थायित्व नहीं रह सकता। उसी प्रकार करुणा के अभाव में धर्म रह नहीं सकता। यदि जीवन में वीतराग होना है तो करुणा का विकास करना पड़ेगा। करुणा किस पर करे? करुणा करना है 6 जीवनी काय के प्रति। जैन आगमों बताया है पाणाणु भुवाणु जीवाणु सत्वाणु कंपये, मतलब प्राणी के प्रति, जीव के प्रति, तत्व के प्रति, भूत के प्रति क्या रखना है? संयम रखना है। मतलब जितने भी प्रकार के जीव हैं, पक्षी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तर्स काय, तर्स काय में भी 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और असन्निप पंचेंद्रिय और सन्निप पंचेंद्रिय, उनमें भी नारकी के जीवों के प्रति, देवता के प्रति और गर्भस्थ मनुष्य और गर्भस्थ तिर्यन। तात्पर्य यह है संसार में जितने भी जीव है उन सब जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। और जो व्यक्ति करुणा का भाव रखता है वो व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। और जहाँ करुणा का भाव नहीं होता है वहाँ आत्मा का उत्थान नहीं होता है, वो वीतराग नहीं हो सकता है। तो बार बार भावना भाव मेरे जीवन में करुणा का भाव विकसित हो, करुणा का बादल बरसता रहे,
मेरे जोग से किसी को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट न हो। जहाँ नेगेटिव भाव होते हैं वहाँ करुणा का विकास नहीं होता है। जहाँ पॉजिटिव भाव होता है वहाँ करुणा का विकास होता है। तो जहाँ करुणा का भाव होगा वहाँ कथनी करने की भी समानता होगी। जहाँ करुणा का भाव होगा तो वो अपना दर्द, दूसरों का कोई दर्द है तो वो अपना दर्द समझेगा, कारण उसके भीतर में करुणा का भाव है। तो वीतराग बनने का पहला सूत्र है करुणा, और दूसरा जो सूत्र बताया है वह है समता। समता की साधना करना, मतलब वीतरागता का ये नमूना कह सकते हैं, बानगी कह सकते हैं। और ऐसा भी हम कह सकते हैं वीतरागता और समता दोनों एक दूसरे के पूरक है। समता का मतलब क्या है? राग देश से मुक्त होना। वीतरागता का मतलब क्या है? राग देश से मुक्त होना। यदि हमें वीतराग होना है, हर परिस्थिति में समता की साधना करनी होगी। आपको कोई कितना भी सुना ले, कितना भी आपको कष्ट दे दे, तकलीफ दे दे, जानबूझकर ताना मार दे, फिर भी समता समता समता। कभी कभी आपके मन में आ जाता है कि मेरे को बहुत परेशान करता है, बहुत तकलीफ देता है, समय पर भोजन नहीं देता है, समय पर वेतन नहीं देता है, समय पर यह नहीं करता है। तो उस समय क्या सोचना कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी स्वयं की गलती है। ये तो निमित्त हो सकता है, कर्म तो जो मैंने किए हैं वो मुझे ही भोगना है। अप्पा कत्ता विकर्ता है, दुआनी है सुहानी है। कितना सुन रखा है, अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही विकर्ता है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। सत प्रवृत्ति में जो आत्मा लगी हुई है वो मित्र है, और दुष्प्रवृत्ति में जो आत्मा लगी हुई है वो शत्रु है। तो इसलिए हर परिस्थिति में समता की साधना करना। और समता सुख है। समता क्या है? सुख है। और विषमता दुख है। जिन्होंने भी क्रोध किया उनकी आत्मा का नुकसान हुआ। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं क्रोध को भगाओ और समता की साधना करो। और जहाँ क्रोध के कीटाणु नहीं है और समता का भाव विकसित होता है, जहाँ समता है वहाँ आनंद ही आनंद है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार प्रेरणा के रूप में कहते हैं कि तुम समता की साधना कर। और जो समता की साधना करता है तो उसका तन भी स्वस्थ हो सकता है, मन भी स्वस्थ हो सकता है और भाव भी स्वस्थ हो सकता है। सारा खेल समता पर आधारित है। आप जन्म से लेकर मरण तक हर परिस्थिति में समता रखते हैं तो आपकी गति सुगति संभावना है। और यदि कोई माहौल ऐसा हो और संपूर्ण समता हो और आग देश पर विजय प्राप्त कर लिया हो तो आप केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो समता किसकी तरह होनी चाहिए? भगवान महावीर की तरह समता होनी चाहिए, और आचार्य भिक्षु की तरह समता होनी चाहिए, महापुरुषों की तरह समता होनी चाहिए। आपने नाम सुना होगा कर्कडुक मुनि का। नाम सुना होगा कर्कडुक मुनि, और बहुत भद्रिक थे, सरल आत्मा थी। उसने वैराग्य के साथ में दीक्षा स्वीकार की और दीक्षा के बाद में वो साधना में लग गए। लेकिन उनसे उपवास नहीं होता था। उसके जो संग में अनेक ऐसे तपस्वी थे जो 4 मासी की तपस्या करने वाले, 2 मासी की तपस्या करने वाले, 1 मासी की तपस्या करने वाले, एकांतर तप करने वाले थे। लेकिन कर्कडुक मुनि से एक उपवास तो छोड़ो, पौरसी भी उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। आज भी हमारे कुछ ऐसे भाई बहन मिल जाएंगे कि महाराज मेरे से तो नौकासी भी नहीं होती हैं। सुबह उठती सबसे पहले चाय 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 माता चांदनी थने देखे न जियो हने है, चाय माता चांदनी। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, श्रीमान पहले उठते हैं, रसोई में जाते हैं, चाय बनाते हैं और श्रीमती को कहते हैं, होम मिनिस्टर को कहते हैं लीजिए चाय, पीजिए चाय और मैदान में आ जाओ, मैदान में आ जाओ। तो कुछ लोग ऐसे होते, सूर्योदय होता ही नहीं है उससे पहले ही चाय पी लेते हैं। ये उनकी कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है या लापरवाही है। कभी कभी ऐसा होता है आप रात को सोते हैं 12 बजे 11 बजे सोते हैं, यदि त्याग करके सोए तो कितना आनंद आता, कितना लाभ होता है। लेकिन आदमी आलस कर लेता है कि मैं कहीं भूल जाऊंगा, तो
कितना सुंदर का है, आहार शरीर उपरी पचकूं पाप कथा, मरण पाऊँ तो वो सीधे जूं तो आगा। पुराने समय में ऐसा हमारे ज्ञानी जन ये श्लोक दुआ फरमाते थे। लेकिन कुछ न कुछ त्याग तो करो, त्याग तो करो। त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। आज आपने नवकाशी का त्याग किया, पोर्सी का त्याग किया, और कभी न कभी आपके मन में उपवास का भाव आ जाएगा। आज भी हमारे ऐसे साधु साध्वी है जिनसे उपवास नहीं होता था, आज वो एकांतर तप करे हैं। जिनसे उपवास नहीं होता था वो वर्षी तप करे हैं और बड़ी बड़ी तपस्या करे हैं। हमने श्रावकों को भी देखा कि जिनसे उपवास नहीं होता था और उन्होंने मांस खमन कर दिया। हमारा चातुर्मास महाराष्ट्र में भुसावल में चातुर्मास था, तो मेरी इच्छा हुई, छोटा क्षेत्र है, हमारे समाज के 50-55 घर हैं और ऐसे जैन समाज के 400 परिवार है करीब। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं पचरंगी कराई। पचरंगी समझते हैं आप? 5 पंचोला, 5 चोला, 5 तेला, 5 बेला, 5 उपास, 25 व्यक्ति मिलकर जो तपस्या करते हैं उनको पचरंगी तप कहा जाता है। तो ऐसे तो यदि मैं आपको कहूँ कि आपको पंचोला करना है तो जल्दी से कोई स्वीकार नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, लॉटरी सिस्टम, इनमें जो भी आएगा वो आपको करना है। और कभी कभी यदि आपकी कठिनाई है तो हम थोड़ी उदारता दिखा देंगे, भाई एक बार और लॉटरी उठा दो, एक बार और लॉटरी उठा दो। तो एक भाई ने लॉटरी उठाई, उसके तेला आया। क्या आया? तेला आया। मैंने कहा भाई को कि तुम तो पंचोला करे जैसी बहन है, पंचोला करे जैसी बहन है। वो बोली महाराज मैंने तो उपवास से ज़्यादा आगे किया ही नहीं। वो 13पंथी बहन नहीं थी, वो अन्य संप्रदाय की बहन थी। तो मैंने कहा तुम तो पंचोला कर सकती है। वो बोली महाराज मेरे से तो उपवास से आगे मैंने कभी किया नहीं है, होता भी नहीं है, मैंने कोशिश तो कर। आपको आश्चर्य होगा, उस बहन ने तेला के आगे एक जीरो लगा दिया, मांस खमन कर दिया। क्या कर दिया? मांस खमन कर दिया। और मैंने भी उसी रूप में उनका कार्यक्रम किया। उनकी संप्रदाय के अध्यक्ष मंत्री आदि को बुलाया और भव्य कार्यक्रम किया, मतलब तब अनुमोदना का कार्यक्रम। उनकी कोई प्रशंसा के लिए ऐसे नहीं, पर तब अनुमोदना का कार्यक्रम, लोगों को प्रेरणा देने के लिए। जिनसे उपवास भी मुश्किल होता था या उपवास से ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी, लेकिन संतों की प्रेरणा पाकर उसने मांस खमन कर दिया। क्या कर दिया? मांस खमन कर दिया। तो बहुत संत सत्संग की प्रेरणा का भी फर्क पड़ता है और भीतर की चेतना का भी फर्क पड़ता है। आपके मन में आगे आज मुझे समाई करना है तो आप समाई कर लोगे, और मन में नहीं आया तो मैं कितनी आपको प्रेरणा दे दूँ, हमारा करूँगा करूँगा करूँगा, बाबू आवेन ताई बाधे हैं। तो तपस्या हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन कोई भव्य आत्मा होती है वो तपस्या कर सकती है। कभी कभी आपके मन में भी रहता है मैं तपस्या करूं, तपस्या करूं, तपस्या करूं, लेकिन घर की अनुकूलता नहीं होती है, परिवार की अनुकूलता नहीं होती है, और कभी कभी मौसम की अनुकूलता नहीं होती है, कभी शरीर की अनुकूलता नहीं होती है, और कभी मन की भी अनुकूलता नहीं होती है। तो सब अनुकूलता होती है तब जाकर तपस्या होती है। लेकिन मुनिराज हमेशा भावना बातें मैं तपस्या करूं। क्यों भावना बातें? एक तो साधु होने के कारण, और उस संघ में बड़े बड़े तपस्वी थे, 4 महीना 2 महीना से बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले थे। तो बार बार उनके मन में आता कि मैं दिन भर खाऊं, बोलो नहीं, खादो करो बोलते नहीं, कि खाऊं करता हूँ, मैं साधु बना हूँ। और धन्य है इन तपस्वी मुनिराजों को। वो गुणगान करता है, प्रमोद भावना व्यक्त करता है। और एक उपवास भी उनसे मुश्किल था, उपवास भी मुश्किल था। उनके कोई शुगर की बीमारी नहीं थी, शुगर की बीमारी को बार बार खाना पड़ता है। उनके शुगर की बीमारी नहीं थी, लेकिन उनको भूख बहुत सताती थी। ऐसा कहा जाता है कि जो तिरंस गति से कोई जीव आता है, तिरंस गति से कोई जीव आता है तो उसके भीतर में आहार संख्या ज़्यादा होती है पर खाने की इच्छा ज़्यादा। कोई नरक से आता है तो भय संख्या ज़्यादा रहती है। तो ऐसे अलग अलग बताया गया है। कोई देव गति से आया है तो उसका मिथुन की संज्ञा का भाव ज़्यादा रहता है। मनुष्य गति से आया है तो अहंकार का भाव ज़्यादा रहता है। एक सापेक्ष दृष्टि से ये बात कही गई है। तो अब वो कुरकड़ू मुनि तपस्या तो नहीं कर पाते, लेकिन एक उनमें सबसे बड़ा गुण था समता। यदि उनको जो भी सुनाता ते इसके अलावा दूसरा नहीं, ये भी बहुत बड़ी साधना है। सासू यदि बहू को बार बार सुनाती रहे और बहू जी कहती रहे तो एक दिन सासू का भी मन बदल जाएगा। और यदि बहू बार बार जवाब देती है, सासू बोलती है, बहू बार बार जवाब देती है,
तो मन ऐसा बदलेगा, घर में कले का वातावरण हो जाएगा। इसलिए एक नरम रहे और एक गर्म रहे, तब तो घर की शान बनी रहती है। मतलब हर समय समता की साधना का भाव रहना चाहिए, और जहाँ समता की साधना है वहाँ स्वर्ग का निवास होता है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो मुनिराज समता की साधना में लीन थे, और इधर गुरु भी बार बार सबको प्रेरणा देते, भाई तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। गुरुदेव तुलसी बहुत प्रेरणा देते थे। एक बार गुरुदेव तुलसी ने तेले की प्रेरणा दी, तेले की प्रेरणा दी, और गुरुदेव खुद ने तेला किया। गुरुदेव ने खुद ने तेला किया, और अनेक साधु साधुओं ने तेला कर लिए, अनेक साधु साधुओं ने। तो गुरु की प्रेरणा का बहुत फर्क पड़ता है, संतों की प्रेरणा का बहुत फर्क पड़ता है। एक बार चतुर्दशी का दिन आया, चौमासी चतुर्दशी का दिन आया, तो आचार्य ने घोषणा की और सबको संबोध दिया, उद्बोध दिया और प्रेरणा दी, संदेश दिया कि भाई कल चतुर्दशी है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करना है। बड़ी तिथि है, आजकल तो हमारे भाई बहनों को पता ही नहीं चलता है चतुर्दशी कब आती है, प्रदूषण कब आते हैं, संवत्सरी कब आते हैं और चौमासा कब उतरता है। कभी कभी बच्चों को ये बताना पड़ता है कि भाई गणेश चतुर्थी आती नहीं, गणेश चतुर्थी उस दिन या दूसरे दिन संवत्सरी महापर्व आता है। अपने पर्व के प्रति आस्था रखनी चाहिए। उस दिन किसी को कोई भी सावधान प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। यदि कोई जॉब करता है तो छुट्टी लेनी चाहिए, कोई व्यापार करता है तो दुकान मंगल रखना चाहिए, और स्कूल भी है तो भी एक दिन की छुट्टी दिलाकर उस दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना, संतों का प्रवचन सुनना, संतों के दर्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, किसी के साथ में वैर विरोध है तो उस दिन खमत खावना करना, प्रतिक्रमण करके सब जीवों से शुद्ध भावना के साथ खमत खावना कर लेना। और जो व्यक्ति खमत खावना कर लेता है वह हल्का हो जाता है। जैसे साधु लुंचन कराता नहीं, लुंचन कराता है तो माथा हल्का हो जाता है, और खमत खावना करता है तो मन हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति कोई खमत खावना करे या नहीं करे उसकी चिंता मत करो, है वो उसके कर्म है, लेकिन हम मनोयोग के साथ, सरलता के साथ खमत खावना कर लेना चाहिए। तो सब गुरु की प्रेरणा पाकर हजारों हजारों श्रावकों ने उपवास किए। साधु तो प्राय उपवास ही थे, बड़ी तपस्या करने वाले थे। कुरकटुक मुनि के मन में भी भावना आई, मैं भी आज उपवास करूंगा। गुरु इतनी प्रेरणा देते हैं तो जो सुबह सूर्योदय होते ही उसको खाने की आवश्यकता रहती थी, कोई चीज़ की आवश्यकता रहती थी, और नहीं आज मैं उपवास करूंगा, उपवास करूंगा। तो नवकाशी पार पड़ी, पौरसी भी बड़ी मुश्किल से पार पड़ी। अब जैसी पौरसी पूरी हुई, अब पेट में ऊंदरे नहीं हाथी कूदने लगे। क्या कूदने लगे? हाथी कूदने लगे। अब रहा नहीं गया। इधर तो प्रवचन चल रहा है, गुरु प्रवचन दे रहे हैं, और इधर वो गुरु की आज्ञा लेने के लिए आता है। ये हमारा नियम है, कोई भी हम प्रवृत्ति करें, बाहर जाना है तो गुरु की आज्ञा लेनी होती है, बड़े संतों की आज्ञा लेनी होती है। प्रतिलेखन भी करते, प्रेरणा भी करते हैं तो भी बड़े संतों की आज्ञा, गोची जाते हैं बड़े संतों की आज्ञा, पानी लाते हैं, कोई भी मतलब प्रवृत्ति करते हैं तो बड़े संतों की आज्ञा या बड़े संतों के ध्यान में रहना चाहिए। तो भरी परिषद में वो आया, बंदे गुरुवरम हाथ जोड़ अर्ज करो, गोचरी की आज्ञा। क्या कहा? गोचरी की आज्ञा। गुरुदेव ने कुछ नहीं फरमाया, गुरुदेव ने कुछ नहीं फरमाया, और वो चला गया। अब घरों में घूम रहा है, और आज तो क्यों प्राय सब उपवासी थे, कि गुरु की प्रेरणा, और ऐसे भी चातुर्मासी चौदस थी, और घरों में घूम रहा है लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे करते करते एक घर में पहुंचा कि महाराज आज तो उपवास है, आज तो रसोई में कुछ नहीं है, मतलब रोटी नहीं बनाई है। और ऐसे करते करते एक बाई की नज़र, और खींचड़ा होता नहीं, खींचड़ा पर नज़र पड़ी, और कहा महाराज ये वासी ठंडा है, खींचड़ा है, और तो कुछ है नहीं है, और तो कुछ है नहीं है। संत इतने समताधारी थे, उनको गर्म से कोई लेना देना नहीं था, ठंडे से भी कोई लेना देना नहीं था, तो उनको तो केवल पेट का भाड़ा देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाय पीते नहीं, चाय इधर तो नीचे उतरी और इधर चाय पीते हैं, मतलब इतनी गर्म पीते हैं।
5-10 सेकंड भी वो यदि देरी की हो जाती है तो रिजेक्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं आधा घंटा भी पड़ी है कि कोई बात नहीं, पीना ही तो है, पेट को भाड़ा देना है, तो ऐसे भी लोग होते हैं, जैसा मिला वैसे ही खा लेते हैं। हमारे ऐसे ऐसे संत हुए हैं, एक पात्री दूध मिलता तो एक पात्री दूध पी लेते, और 3 दिन नहीं मिला तो कुछ नहीं। मतलब संता की साधना तो तरह तरह के साधु साधु होते हैं। तो भाई बोली मना और तो कुछ नहीं है, तो ये खींचड़ा है, कोई बात नहीं, सुस्त आदत गरा दे। और वही ने भावना के साथ खींचड़ा गरा, और मुनिराज ने भी लिया और गोची करके ईर्या समिति पूर्वक अपने स्थान पर आते हैं और निश्चय बोलते हैं। फिर वो गोचरी गुरु को मालूम करते हैं। हमारा नियम है, कोई भी हम चीज़ लाते हैं तो बड़े संत गुरु को मालूम करना होता है, उनके ध्यान में रहे। और कभी कभी गुरु पूछ भी लेते हैं, इतना कहाँ से लाया, क्यों लाया, कब लाया, अनेक प्रश्न पूछ सकते। गुरु के पास अधिकार होता है, पावर होता है। जैसे ही गुरु को मालूम किया, गुरु गुरुता भूल गए, गुरु को गुस्सा आ गया। अरे तू साधु बना है, साधु है, आज उपवास का दिन है, इतनी बड़ी तिथि है, इतना बड़ा दिन है, और तू गोची करके आया। बस वो तो सुन रहे हैं, और गुरु को इतना गुस्सा आया, जैसे उपवास में मालूम करते नहीं, गोची मालूम, और गुरु जी ने मुंह पर से थूका, ऐसे थूका, किसमें, पात्र में। लेकिन शिष्य ने गुस्सा नहीं किया। आहा, गुरु हो तो ऐसे हो, क्या कहा, गुरु हो तो ऐसे हो, और गुरु मेरे कितने उपकारी हैं, मेरा कितना ध्यान रखने वाले हैं, कि शिष्य ये ठंडा खींचड़ा कैसे खाएगा, लूका खींचड़ा कैसे खाएगा। गुरु जी ने मेरे लिए घी डाला है, कहते हैं माइता की गाड़ी घी की नाली, ऐसे बोलते नहीं, गुरु जी ने मेरे लिए घी डाला। आहा, गुरु हो तो ऐसा, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे गुरु मिले। और वो चीज मालूम करके कमरे में आया, कागजर किया, और खींचड़ा मथ रहा है। केवल खींचड़ा ही नहीं मथ रहा है, साथ में कषाय आदि को भी मथ रहा है, आत्मा को भी धिका रहा है। इतने में क्या होता है, कुछ समय पहले महावीर क्षेत्र में चक्रेश्वरी देवी ने सिमंद स्वामी के दर्शन किए और कहा कि अभी किसी को केवल ज्ञान होने वाला है, किसी को केवल ज्ञान होने वाला है। तो सिमंद स्वामी ने फरमाया कि भट्ट क्षेत्र में कुरकड़ुक मुनि है, उसको अभी जस्ट केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है। तो केवल ज्ञान होने वाला है तो वह दर्शन करने के लिए आई। देवता भी तो दर्शन करते हैं, ऐसे देवता त्यागी नहीं होते हैं, लेकिन इच्छा तो रखते नहीं कि मैं भी संतों के दर्शन करूं, और संतों के दर्शन करते हैं तो निर्जरा भी होती है। संवर धर्म नहीं होता है, संवर धर्म 5वें गुणस्थान से शुरू होता है, जो व्रत संवर है। ऐसे सम्यक तो संवर 4थे गुणस्थान तक है, लेकिन जो संवर वास्तव में वो व्रत संवर 5वें गुणस्थान से, संपूर्ण से नहीं, संपूर्ण तो 6ठे गुणस्थान से शुरू होता है, लेकिन वो 5वें गुणस्थान से व्रत शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई 4थे गुणस्थान में सम्यक तो संवर है, तो उसको गिनना चाहिए, सम्यक दृष्टि के भी संवर होता है, यदि ऐसा गिने तो जीव मोक्ष में जाता नहीं, सिद्ध बन गया, तो उसके भी संवर होना चाहिए, उसके भी संवर होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, त्याग से संबंध रखने वाला है। तो जैसे ये सुना और देवता के मन में आया, देवी के मन में आया, चक्रेश्वरी देवी के, मैं भी जाऊं दर्शन करूं। और वह वहाँ आती है, और वो तो कमरे में थे, आप लोग भी आते नहीं कि महाराज वो महाराज कहाँ है, वो महाराज कहाँ है, वो महाराज कहाँ है। कभी कभी तो बड़े महाराज को कम पूछते हैं, छोटे महाराज को ज़्यादा पूछते हैं। नहीं है, नई बिननी होती थी घर में, तो कोई आते भाई और नई बिननी कहाँ है, नई बिननी कहाँ है, और पुरानी ने तो पूछ ले। हाँ, लेकिन एक आकर्षण होता है, कोई भी एक आकर्षण होता है कि नया महाराज क्या है, अरे पहले बड़ा ले तो कर ले, बड़ा ले कर ले। तो वैसे ही पूछा बड़ा ले, छोटा महाराज क्या है, कुरकुटुक मुनि कहाँ है, उनके मुझे दर्शन करना है। लेकिन जैसे ये कहा तो देवता ने ये बात कही, देवी ने, तो वो संत जो बैठे थे तपस्वी आचार्य आदि, वो बोले उसके क्या दर्शन करना है, उसके क्या दर्शन करना, वो तो खाडो करा है, खाऊं खाऊं करता है, दर्शन तो इनके करो, ये तपस्वी है,
4 महीने की तपस्या करने वाले, 2 महीने की तपस्या करने वाले, 1 महीने की तपस्या करने वाले, सब तपस्वी ऐसे लाइन से बैठे हैं। आचार्य भगवान तपस्वी है कि कुछ भी हो, मुझे तो उनके दर्शन करना है। और ऐसे मनवार वो बात चल रही है, इतने में क्या होता है, वो खींचरा मत रहे हैं, खींचरा नहीं, भावों को, कर्मों को मत रहे हैं, अपनी आत्मा को धिकारे हैं। और धिकारते धिकारते वो क्षण आया, वो पल आया, घाटी कर्म को किया क्षीण, वो दिव्य आत्मा को, भव्य आत्मा को केवल ज्ञान हुआ। जैसी केवल ज्ञान हुआ, देवताओं ने देवदंड भी बजे, वो जो भी प्रक्रिया होती है, और देवी भी आई और दर्शन किए, और सिमंदर स्वामी ने जो बात कही वो सही निकली। और जैसे ये सब देखा, अरे अब आचार्य भगवान जो उस साधु से ईर्ष्या करते थे, इतने बड़े आचार्य थे, साधु थे, फिर भी सन्मस्त हैं, मौनी कर्म का उदय है, और किसी के मन में भी दुर्भावना आ सकती है। ये ईर्ष्या प्रतिशोध बड़ी खतरनाक होती है। जैसे घर में उदय लगती नहीं, उदय तो पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है, थान को खोखला कर देती है। उसी प्रकार ये जो ईर्ष्या की जो अग्नि है, या ईर्ष्या की जो उदय वो बड़ी खतरनाक होती है, और भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देती है। लेकिन आज जैसे ये केवल ज्ञान हुआ, उन साधुओं का भी मन बदला, आचार्य का भी मन बदला, आए भागते भागते, और सब ने उनसे खमत खामना किया कि हमने आपकी आशातना की है, हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपसे हम खमत खामना करते हैं। लेकिन मुनिराज तो केवल ज्ञानी थे, और मुनिराज देखो शिष्य भी है नहीं, छद्मस्त आचार्य को बनना, शिष्य यदि केवली हो गया, शिष्य केवली हो गया है और आचार्य छद्मस्त हैं, तो भी वो गुरु के नाते वंदना करता है, गुरु के नाते वंदना करता है, गुरु के नाते वंदना करता है। और इधर गुरु अपने आप को धिकारते हैं। परिणाम ये आया, आत्मा वो भी भव्य आत्मा ही थी, तपस्वी थी, लेकिन कषाय का, क्रोध का थोड़ा सा वो अंश था, उन्होंने भी कर्मों को किया क्षीण, और उन भव्य आत्माओं को भी केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। ये केवल ज्ञान क्यों हुआ? उन्होंने समता रखी। और जो व्यक्ति समता रखता है, समता की आराधना करता है और समता की साधना करता है, वो व्यक्ति वीतराग बनता है। तो वीतराग बनने का पहला सूत्र है करुणा, वीतराग बनने का दूसरा जो सूत्र है समता। हर समय समता की साधना, और समता की साधना के लिए ध्यान, स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा, प्रवचन, सत्संगत आदि के प्रयोग करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, जिससे क्या होगा? समता का विकास होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, जितने मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं, कम से कम रोजाना 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करें। कितना? ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करें, और कुछ नहीं है, क्यों दीर्घ श्वास का ही प्रयोग करें, ज्योति के अंदर पर सफ़ेद रंग का ही ध्यान करें। तो बात भावना, भाई मेरे भीतर में जो क्रोध की अग्नि है और क्रोध कषाय है, उसको मुझे दूर करना है और समता की साधना करना। समता, समता, उपशम की साधना। कितना सुंदर है उपशम। और जो व्यक्ति उपशम की साधना करता है, वो व्यक्ति वीतराग अवस्था की ओर बढ़ता है। तीसरा जो सूत्र बताया है, वीतराग बनना है तो क्या करना होगा? संयम की साधना। जैसे अभी संतों ने बताया नहीं, अहिंसा, संयम, तप। जो व्यक्ति संयम की साधना करता है, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों को जो वश में रखता है, वो वीतराग होता है। बहुत बड़ी साधना है इंद्रियों का संयम। बड़ा कठिन काम है, कहना सरल है, बड़ा कठिन काम है। आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं और इतने में कोई भाई आगे उसको देखने लग जाते आप, अरे महाराज व्याख्यान सुना रहे हैं, कम से कम व्याख्यान तो सुन लो। भाई को बाद में भी देख लेना। और उन्हें भी कोई नया कपड़ा पहन कर आ गई, कोई कलकत्ता का वेश पहन कर आ गई है, और हार पहन कर आ गई, नवरत्न का हार पहन कर आ गई, और नई कोई चीज़ पहन कर आ गई। इतने में तो आपका मन और ज़्यादा, ये कौन आई है, ये कौन आई है, कौन आई है, कौन? जैसे आप है वैसे वही हो। ये आपकी बात नहीं है। जो 80 वर्ष के आदमी हैं, 90 वर्ष के आदमी हैं, उनके मन में भी कभी कभी इंद्रियों का असंयम हो जाता है, राग देश का भाव आ जाता है। तो हमें संयम की साधना करना है, हर परिस्थिति में संयम रखना। भीतर से जो भी मांग उठती है, उस मांग को अस्वीकार करना है। खाने में संयम रखना, पीने में संयम रखना, हर प्रवृत्ति में संयम रखना चाहिए। और जो संयम रखता है, वह अक्षय सुख को प्राप्त होता है।
जो संयम रखता है वो शिव सुख को प्राप्त होता है। जो संयम रखता है उसका मन वचन काया स्वस्थ रहता है। और जो संयम रखता है वह कर्मों की निर्जरा तो करता है और अनाश्रव को भी प्राप्त होता है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया नहीं, संयमेन बनते जीवे किंग जड़ई, हे भगवान संयम करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा वो अनाश्रव को प्राप्त होता है, अर्थात वो संबद्ध धर्म की साधना करता, बहुत ऊंची साधना है। तो हर समय मन में संयम का भाव रहे, संयम संयम संयम। और जितना संयम करोगे उतना आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। एक साधु हो गया और यदि वो साधु संयम की साधना करता है, संयम में निरंतर रत रहता है, तो देवता भी उसकी सेवा करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे ऐसे अनेक साधु साध्वी हुए हैं जिनके जीवन में बहुत संयम था। मतलब सर्दी के दिनों में वो रात को पछेवड़ी नहीं ओढ़ते थे, केवल एक चोलपटे में रहते थे और सर्दी को सहन करते थे। गर्मी के दिनों में आतापना लेते थे। मुनि सुखलाली स्वामी का नाम सुना आपने, घोर तपस्वी। और मुनि खूबचंदी स्वामी विदासर के थे, वो आतापना लेते थे। और आज भी हमारे साधु है जो धूप में बैठकर साधना करते हैं। तो ये मतलब इतना संयम है। और पारना में भी बहुत कम द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। हमारे मुनि अमित चंदी स्वामी हुए गिलून के, अभी राष्ट्री को नमे, उनका इंद्रिय संयम बहुत अच्छा था, खाद्य संयम और बहुत अच्छा था। तो जो ये इन सब को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर में भी वो प्रेरणा आती है, उनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में ये भावना आती है कि देखो छोटी उम्र में कितना संयम है। मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया और अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, केवल खाने का मेरा ध्यान है। हमारे छोटे छोटे संतों ने मास गमन किया, 12 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र संबंध मास गमन किया, बोलो आप। और 80 वर्ष का आदमी है, वो बोलता महाराज मेरे से तो उपवास नहीं होता है, एकादशा भी नहीं होता है। हमने कहा भाई सुपारी का तो त्याग कर ले, मुंह में दांत नहीं है तो भी मैं त्याग नहीं करूँगा, तो भी मुंह में सुपारी लेकर ऐसे ऐसे करता रहता है। अब बोलो क्यों? आसक्ति है। ये आसक्ति क्यों है? असंयम है। जहाँ असंयम है वहाँ आसक्ति होगी और जहाँ संयम है वहाँ अनासक्त चेतना का विकास होगा। ये वीतराग बनने का महत्वपूर्ण सूत्र। उसके बाद में है क्षमा की साधना। एक तो समता की साधना, एक क्षमा की साधना, सहिष्णुता की साधना। जो कष्ट आते हैं उन कष्टों को सहन करना। कितने परिचय कितने हैं? 22 परिचय है नहीं, 22 परिचय है। परिचय का मतलब क्या? साधु ने जो साधना को स्वीकार किया है और साधना में जो कोई कष्ट आ गया, उन कष्टों को जो सहन करता है उसका नाम है परिचय। चारों ओर से सहन करना, कभी गर्मी को सहन करना, सर्दी को सहन करना और शीत को सहन करना। ये क्या, कभी मच्छरों को भी सहन करना पड़ता है। इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। कभी कभी विनोद में कहते हैं कि भाई दिन में तो भाई लोग सेवा कर लेते हैं, रात को भाई लोग होते नहीं हैं कि मच्छर सेवा करे हैं, मच्छर सेवा करे हैं, मच्छर सेवा करे हैं। और जैसे आप लोग भी आते नहीं, पहले कान में बात करते हैं फिर वंदना करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कान में बात करते वंदना करते हैं, तो मच्छर भी क्या करते हैं, पहले कान में मुंह ऐसे करते नहीं, आकर कुछ बोलकर और फिर सीधा डंग मारते हैं। आप डंग तो नहीं मारते, आप वंदना करते हैं, पर इतने हैं। तो वो उसका चुगलखोर के साथ में बताया गया है कि चुगलखोर होता नहीं, वो पहले आकर मीठा बोलता है कान में और फिर पीठ पर प्रहार करता है, पीठ पीछे ऐसे। तो वैसे ही मच्छर क्या करता है, पहले कान में आकर गीत सुनाता है, हूँ करता है और फिर डंक मारता है। तो साधु है उन सबको सहन करते हैं, इसलिए आज उनका मूल्य है। सर्दी को सहन करते हैं। आप देखो कितनी भयंकर गर्मी है, गर्मी में गोची जाना, पैर जलते हैं, पैर भी जलते हैं, लेकिन वो उनका एक ही लक्ष्य है, मैं साधु हूँ, समणो हूँ और मुझे क्षमा की साधना करना है। और जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है वो वीतरागता की ओर बढ़ता है। और फिर अहिंसा का भाव लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हमें वीतराग होना है तो अहिंसा की साधना जरूरी है। हर परिस्थिति में, हर प्रवृत्ति में अहिंसा का भाव होना चाहिए। किसी भी जीव को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना। अहिंसा क्या है? दिव्य शक्ति है। अहिंसा क्या है? सद्गुणों की खान है। और अहिंसा की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। पहले स्वयं से अहिंसा की शुरुआत करनी चाहिए। और
कभी कभी आप हरियाली पर घूमते हैं, नहीं लॉन पर घूमते हैं, और अनावश्यक कितने जीवों की हिंसा होती है। केवल वनस्पति काय की हिंसा नहीं, साथ में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री वाले जीव भी होते हैं, उनकी भी हिंसा हो सकती है। अनावश्यक आप पत्ती को तोड़ते हैं, कोई जा रहा है और वृक्ष की 4 पत्ती तोड़ दी। अनावश्यक पानी का दुरुपयोग करते हैं, एक हाथ धोने में 1 गिलास की आवश्यकता है, लेकिन 2, 5, 10 गिलास वो पानी बहा देते हैं। ये अनावश्यक हिंसा है, इस हिंसा से बचना चाहिए। और श्रावक संपूर्ण उनसे हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का विकास होना चाहिए। और हिंसा का अल्पीकरण, श्रावक के लिए शब्द आता नहीं, अल्प परिकरी और अल्प हिंसा वाला, क्या नहीं, मतलब अल्प परिकरी, मतलब संपूर्ण उसे परिक्रय का वो त्याग नहीं कर सकता है, संपूर्ण उसे हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है। तो कम से कम मतलब कहना मतलब हिंसा का अल्पीकरण होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा का अल्पीकरण करूं और अहिंसा का विकास करूं। और साधु का तो हर समय अहिंसा का भाव ही रहता। क्यों? साधु ने अहिंसा को स्वीकार किया है, अहिंसा महाव्रत को स्वीकार किया है, हिंसा का त्याग किया है। तो जो व्यक्ति अहिंसा में रत रहता है और वो एक दिन वीतराग हो सकता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब वीतरागता की साधना करें। और अरिहंत भगवान की जो वाणी है वो अपने आप में विशिष्ट वाणी है, और अरिहंत भगवान ने जो भी कहा है वह अपने कल्याण के लिए कहा है। और अरिहंत भगवान की जो वाणी होती है वह कभी असत्य नहीं होती है, वह सत्य होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को अहिंसा की साधना, समता की साधना, संयम की साधना, क्षमा की साधना, करुणा की साधना करनी चाहिए। और ये जितनी साधना होगी उतना व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ।